ऐसे झूठे वादे नहीं किए उन्होंने। 5 साल में सबसे ज्यादा विकास हमारे नितिन बापू ने बहुत किए, बगैर जातिवाद के। समाज की कोई बात नहीं है, नितिन बापू ने जो काम करे आज तक के वो सब अच्छा करे। नहीं, नितिन देशमुख ने यहाँ पे बात करता कोई क्या बोल रहे हैं? दबाव में बात करते हैं। देशमुख पक्का है, नितिन देशमुख पक्का है। 20 साल का बच्चा तो वो फोन पर हम भैया 2 घंटे बाद में आ रहा हूँ, मैं कहाँ फर्नीचा है बराबर पहुँच रहा हूँ मैं। वो आदमी की खासियत ये है। और जो बापू ने काम करा वो आज तक कोई आमदार ने इतना काम नहीं करा। जो आमदार बालापुर में नितिन बापू ऐसा आदमी है कि किसका भी काम करता या पेट भरने के राखड चालू करा नितिन बापू ने। विदर्भातल्या बाळापूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये आपण सध्या आहोत। काय नाव म्हणलं तुमचं? मोबिन अहमद। पिछले आमदार कौन है आप? पिछले आमदार नितिन बापू है। उनका काम कैसा है? उनका भी काम बहुत अच्छा है। उनका काम तो पूरे आमदारों में अभी तक के हम लोग संभाल जब से आज पसंद आया हुआ है उनका काम। तो आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में कितना काम हो चुका है यहाँ पे? काम बहुत हुआ है। समाज की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। समाज की कोई बात नहीं है। नितिन बापू ने जो काम करे आज तक के वो सब अच्छा करे। ओवरऑल महाराष्ट्र में अभी महायुति आएंगी कि महाविकास आघाड़ी? अरे अभी तो समझते नितिन बापू है। एक तो बाजू बीजेपी और शिवसेना के मतदार। आपने वो जिन्हें सपोर्ट करा अपन उनको सपोर्ट करेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जाकिर मोहम्मद हुसैन जवारी वाले। भाई क्या लगता है आपको इस चुनाव में? नितिन बापू 100% अल्लाह ने चाहा तो विकास पुरुष है, एकदम बढ़िया आदमी। क्या काम किया उन्होंने? बहुत काम किया। शाहबाबू दरगाह का 2.25 करोड़ का, हमारे मोमिनपुर में पुल को 30 लाख रुपए दिए। अभी बौद्ध मंदिर के 3 काम चालू है बालापुर में। हिंदू मुसलमान दलित कोई भी समाज को पैसे देते आप। विकास पुरुष है, हर जगह मौत में मट्टी में पहुंच जाते, सुख में दुख में। ये तो खतीब साहब हो गए। खतीब साहब हमारे मोहम्मदन है, लेकिन खतीब साहब ने कुछ काम नहीं किए। 3 मरतबा खड़े, 3 मरतबा गिरे। आदमी अच्छे है, लेकिन उनको ऐसा लगता है खड़ा किया गया नितिन बापू गिराने के लिए। ये तो हो गया, बापू हो गया, अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे जी पक्ष गए, ये अभी वंचित के हैं। हाँ, लेकिन बाकी एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना है, बीजेपी है, तो आपके संघ में क्या हो गया? हमारे हिसाब से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, भगवान ने चाहा तो 101%। शिंदे गठ ये तो बाला साहब ठाकरे का आदमी थे ना। बाला साहब ठाकरे ने पाल पोस के बड़ा किए और उनके साथ में गद्दारी कर दिए। इसके पहले खतीब साहब की थे, लेकिन इस 5 साल में क्या हुआ ऐसा कि बालापुर का बहुत विकास हो गया? 5 साल में सबसे ज्यादा विकास हमारे नितिन बापू ने बहुत किए, बगैर जातिवाद के। अगर हम उनको फोन करते हैं कि अभी हमारे 3 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था, तो फौरन 10 मिनट में आ गए, हमारे की हेल्प किए, दवाखाने में जितो जो भी मदद हुई दिए। खतीब साहब को घर पे जाते हैं बोलने के लिए, तो घर पे नहीं आ। साहब खाना खा रहे, साहब बाहर को गए हुए हैं। खतीब साहब कह रहे थे ये लड़ाई उसूलों की लड़ाई है, जात धर्म की लड़ाई नहीं। ये जात धर्म की नहीं, उसूलों की है। और ये जो कैंडिडेट हुआ करता है ना, जब बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ है, जब आदमी चुनकर आता है तो वो पूरे जिले का कैंडिडेट हुआ करता है, सबका। वो सबका काम करता है, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी, जिसने वोट दिया उसका भी। तो ऐसे आदमी को चुनकर दो जो काम करे भैया। नहीं तो आजकल क्या लोग जातिवाद फैलाए थे, अपना काम उल्लू सीधा कर देते। महायुति का क्या लगता है आपको? आप क्या कहना चाहेंगे? महायुति मेरे हिसाब से मुंह की खाएंगी। और इंडिया गठबंधन भगवान ने चाहा ना तो पूरे महाराष्ट्र में जोरों शोर से आएगा। महाविकास आघाड़ी ही आएंगे। और उसका नाम है, हमने रखे अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख आमिर। अच्छा, मुझे ये बताइए, बालापुर में अभी नितिन बापू का ये नाम बता रहे, बढ़ चढ़ के उन्होंने काम किया, बढ़ चढ़ के काम किया। हम खावे दबे में नहीं है उनके, उनकी एक चाय भी पिए नहीं। ईमानदारी से पूरे मुसलमान हमेशा सच बोलता है। हम नितिन बापू के खावे दबे में नहीं है, ना खतीब साहब के खावे दबे है, ना शिंदे साहब के खावे दबे है। हम बात कर रहे हैं ईमानदारी की, अच्छाई की, अखलाक की, मोहब्बत की। जो अपने इन्होंने बोले नहीं, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में बस रहेगा तो प्यार रहेगा। क्या बात है, बजाओ ताली उनके लिए। लेकिन लोग तो ये बोलते कि खतीब साहब दलित और मुस्लिम वोट से चुन के आएंगे। खतीब साहब मुस्लिम वोटों से चुनकर आएंगे। देखिए सर, वोट अधिकार सबको देने के लिए लोकशाही है सर। अब हम किसको देंगे वो आप ही देखेंगे रिजल्ट आने के बाद में। रिजल्ट तय करें। महाविकास आघाड़ी ही आएंगी इस बार में। पिछले 5 सालों में नितिन देशमुख ने बहुत काम किए बालापुर शहर में। 20 साल से बालापुर भंगार हो गया था, डेवलपमेंट विकास हुआ बालापुर शहर के अंदर, और आगे भी होगा महाविकास आघाड़ी के जरिए। अभी कल की तारीख 12 तारीख को उन्होंने जावेद भाई बटोड़े वाले उन्होंने एम्बुलेंस मांगा गरीबों के लिए, तो तुरंत गए और अपने जेब के पैसे 3.5 लाख रुपए की एम्बुलेंस दिला के दिए। जावेद भाई बटोड़े वाले, आप पूछ सकते कल की बात। मुझे 5 काम बता दीजिए कि नितिन बापू ने बहुत अच्छा काम किया, बताओ 5। नंबर 1, शाहबाबू रहमतुल्लाह को 2.25 करोड़ रुपए दिए। नंबर 2, कल की तारीख में 3.5 लाख रुपए दिए एम्बुलेंस के लिए। नंबर 3, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मौलवी सिद्दीक बाबा रहमतुल्लाह के 19 लाख रुपए, वो पुल छोटा पड़ गया था,
हमारे मुर्दों को लाने के लिए कब्रिस्तान का तो बढ़ाने के लिए दे। नंबर 3, नंबर 4 बाड़े गाँव में झोपड़पट्टी में जो गरीब बच्चे हैं स्कूल पैदल जाती थी वो काम किए। और ऐसे बहुत काम है, अब कितना गिनाना। रोडों के लिए निधि दिए, बहुत काम किए हैं। क्या नाम है? अब्दुल सईद। बालापुर में क्या लगता है आपको, चुनाव का क्या माहौल है? देखो ये सोयाबीन का इतना नुकसान हुआ, उसको खर्चे इतने आ रहे हैं क्या, अन्न भाव दे रहे 3000 का 2000 का भाव। आप किसान हैं? क्या खेत वाला क्या करें, यहाँ फांसी लेने के धंधे है ये। तो बालापुर में क्या लगता है आपको कि काम हो गए, विकास हो गया, किसने किया? विकास तो वो उद्धव ठाकरे के आदमियों ने करे। वो बहुत अच्छा काम कर रहे। हमारे बालापुर में सब मुसलमान उनको चाहते, बड़े बड़े ठेके बड़े बड़े काम करे उन्होंने। अभी हर दो काम करने का बोले उन्होंने। लोग तो बोल रहे कि अभी मुस्लिम समाज का भी कैंडिडेट आएगा। वो आइया हमको जो काम करने वाला है, हमको जो काम करने वाला है उसको ही देंगे हम तो। मुझे ये बताओ, अभी ये हो गए शिवसेना पक्ष के बाला नितिन जी देशमुख, लेकिन अभी वंचित के, बीजेपी के और दूसरी शिवसेना है, दूसरी राष्ट्रवादी। बीजेपी का कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। अभी यहाँ पर सिर्फ वंचित का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है और शिवसेना का नितिन देशमुख। कौन लगता है फिर? अभी तो कैसा है, ये जो समाजी ये जो है तो उसमें कैसा है, मुस्लिम कैंडिडेट होने की वजह से ही यहाँ पर वंचित की सीट आ सकती है। क्योंकि हाँ वंचित कौन है, वंचित से उम्मीदवार कौन है? सैयद नातिकुद्दीन खतीब साहब। हाँ खतीब साहब इससे पहले ही 10 साल विधायक रह चुके हैं। नहीं विधायक नहीं, एमएलसी रहे हुए हैं। वो 20 साल पहले रहे थे एमएलसी। तो जितना वो ऊपर जनता का प्रतिनिधि चुनने के बाद में काम होता, उतना ऊपर से लेने के बाद में काम नहीं होता काम। तो खतीब साहब का ये साल कौन सा माहौल, कैसा माहौल है? डर के बोल रहे साहब नितिन देशमुख पक्का है। नहीं नितिन देशमुख ने यहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी की सीट क्या बोल रहे हैं? दबाव में बात करते हैं, देशमुख पक्का है। नितिन देशमुख पक्का है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, डर के बोल रहे हैं। अब नितिन देशमुख बालापुर शहर में की बात बता। ये बोल रहे कि वंचित का उम्मीदवार यहाँ पे चुन के आएगा। ये बोलते कि शिवसेना के नितिन देशमुख आएंगे। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन आएगा? एक ही बात बोल रहा, जिसको भगवान इज्जत दे हुए आए भाई, कोई नहीं। लेकिन कौन चुनाव का